मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ अपने फेसबुक के माध्यम से सभी युवाओं की नमस्कार प्रणाम है। और आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि अभी जो पानीपत में जो हमारे किसान भाई, जो मजदूर भाई लड़ रहे हैं अपने हक के लिए कि बोर्ड रेट मिलना चाहिए, हेल्पर, रीगर, बिल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मेसन, सभी लोग से मैं अपील करना चाहता हूँ। एक उन्हीं का हक नहीं है, ये सभी का हक है। ये सूरत हो, दहेज में देखिए रिलायंस कंपनी है, एसआरएफ कंपनी है, मेघ मनी है, क्या बोल रहा है आपका एसआरएफ है, रिलायंस है, और क्या बोल रहा है जीएसएल है, जीएफएल है, और एजिक कंपनी है, गोदरेज है, और भारत रसायन है। बहुत कंपनियां, कंपनी के नाम धरेंगे तो बहुत किसा कंपनी होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितना कंपनियां हैं, जितना इसमें ठेकेदारवा सब बड़े सन, ये सब ठेकेदार किसान मजदूर के पैसा लूटत रसन। तो हम कहे चाहें कि सब लोग एक होकर लोगिन, सब जना एक होकर विरोध कर लोगिन, आई लड़ाई लड़ लोगिन कि जे कि गरीब के बेटा अपन माई बाप भाई सब छोड़ के दूसरा राज्य में हमनी के जाते हैं जा कमाए, आ हमनी के बोर्ड रेट ना मिली, हमनी के मजदूर के लिए कोई सांसद में आवाज़ नहीं उठावत, विधानसभा में आवाज़ नहीं उठावत। हमनी के मजदूर काम करते हैं, हमनी के लेटरिन बाथरूम ना खाए पिए के, ना रूम, ना बिजली, ना पंखा, कुछ के व्यवस्था नहीं दिहल जात। और मजदूर हमनी के 12-12 घंटा 36-36 घंटा काम करत नहीं जा, रात दिन एक होकर काम करत नहीं जा। लेकिन हमनी के मजदूर खातिर केहू नेता, केहू एमपी एमएलए आवाज़ नहीं उठावत संसद भवन में, जहाँ की मजदूर के बोर्ड रेट मिले। आ उसमें मजदूर आवाज़ उठाता तो लाठी डंटा से मार के पीट के जियान कर दिया जाता कि आवाज़ ना उठाओ। तो देखा लगी जब तक मजदूर किसान एक ना हुई हैं तो सब जना मारल जाए, पिटाल जाए, हमनी के असली हक ना मिली। ये सब लूट के ही खाता रहसन। एगो कंट्रक्टर लेता तो एक साल में कंट्रक्टर अरबों खरबों में चल जाता। हमनी कितना देता, हेल्पर का देता 260 रुपया, 260 रुपया हेल्पर का देता, बिल्डर का 600 रुपया देता, रीगर का 400 रुपया देता, यही कह देता रहा सही। बिल्डर, आर्किटेक्चर बिल्डर का 19,000 देता, 20,000 देता, ये देता रहा रेट। तो हमारा कहे का मतलब जे किसान बा, जे मजदूर बा, आ जे टेक्नीशियन बा, ये सब केहू साथ दे कि इंडिया में बोर्ड रेट मिले। वो सूरत हो, वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, वो दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कर्नाटक हो, चाहे केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, कोई भी राज्य हो, चाहे हैदराबाद हो, एक समान रेट मिलना चाहिए। और वर्कर को सुविधा दो, रूम दो, पानी के व्यवस्था करो, बाथरूम की व्यवस्था करो, वर्कर का इंश्योरेंस करो। जिस कंपनी में है इंश्योरेंस करो। वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई माई बाप नहीं पूछने वाला है। तो वर्कर को एक्सीडेंट होता है तो उस पर आप लोग विचार कीजिए। मैं नेता लोग से कहूँगा कि उस पर विचार कीजिए कि वर्कर को सुविधा दिया जाए। हम लोग 12-12 घंटा ड्यूटी करते हैं, 16-16 घंटा करते हैं, 17-17 घंटा करते हैं, सिर्फ हम लोग कितना मिलता है 600, 800, 900। इसका कोई माई बाप नहीं, इसका कोई सांसद में आवाज़ उठाने वाला नहीं है, इसका विधानसभा में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, पार्लियामेंट में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, किसान के मजदूर के बात करने वाला कोई नेता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भाई सभी लोग एकजुट हो, जो कि अभी हुआ है तो इसी में डिसीजन हो जाए कि बोर्ड रेट लगे। और इसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को आना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और हमारे बिहार के गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और हमारे बिहार के जो कि अभी नया पद भाजपा के लिए नितिन गडकरी जी। इस सभी नेता लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चीज़ पर, इस विषय पर, इस बात पर, इस बिंदु पर बात होना चाहिए कि हम लोग किसान को, हम लोग को मजदूरों को उचित रेट मिलना चाहिए। अगर रेट नहीं मिलता है तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और आगे तक जारी रखेंगे। तो हम लोग एक हों, एक आदमी से लड़ाई नहीं होगा। देखिए सूरत में भी आवाज़ उठाया तो गुजरात का पुलिस इतना मार मारा है, वर्कर को लाठी से चहेट चहेट मार रहा है। इसके लिए कोई माई बाप नहीं, इसके लिए कोई बात नहीं कर रहा। क्यों? कि आप बीजेपी हैं, हम जदयू हैं, तो राजद है, तो मालिया का पार्टी है, इसी में सब बटे हुए हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। मरो, सब मरो, कटो, भाजपा करते रहो। मैं उस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ, मरो। और आपका बेटा भेजो लोहा का कंस्ट्रक्शन लाइन में गाड़ी पर लोहा ढोने के लिए और कंस्ट्रक्शन लाइन में जाकर रोने के लिए। आप लोग दाल रोटी खा रहे हैं ना, बेटा कैसा कमा के आपका अकाउंट में पैसा डाल रहा है, आप लोग क्या मतलब है। लेकिन आप दाल रोटी खाओ,
दाल भात और तरकारी या पूड़ी खाओ और पार्टी राजनीति करते रहो। पार्टी कोई खर्चा नहीं देगा। आपका बेटा कमा रहा है, हम लोग कमा रहे हैं, लोहा ढो रहे हैं, तभी हम लोग कमा रहे हैं, हमारे बाल बच्चा खा रहा है। तो इस सभी लोग को एक होकर ये लड़ाई लड़ना है और सब मजदूर एक हो जाए। कंस्ट्रक्शन लाइन का वेल्डर हो, फिटर हो, रिगर हो, हेल्पर हो, टेक्नीशियन, कोई भी टेक्नीशियन हो, एक हो, अपनी आवाज़ उठाओ, बुलंद करो फेसबुक के माध्यम से। अगर जो आप प्लांट में हो तो वहाँ विरोध करो, अगर जहाँ भी हो फेसबुक से विरोध करो। इतना विरोध करो कि नेता लोग के कान में गुजे और ये बोर्ड रेट लगे और हम लोग के साथ इंसाफ मिले। मैं ही कहूँगा, और मैं मजदूर के साथ हूँ, मैं मजदूर के साथ हूँ, और मैं मजदूर का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, गरीब का बेटा हूँ। तो मैं गरीब का बेटा गरीबे का हाल जानता है, अमीर लोग नहीं जानेगा। ये अमीरवा पूजपतिया ना डनिया सा आई नेतवा जितना बड़ा सा खा तरह से पार्लियामेंट में दाल भात तरकारी। एक मीटिंग में अरबों खरबों का मीटिंग आवता, एक मीटिंग में अरबों खरबों खर्चा होता, लेकिन जा तरह से मार पेप्सी या पानी या जूस पिए तरह से चल आवा तरह से। गरीब किसान के बात कौन नहीं खा कर, ठीक बा। जितना बड़ा सा डाकू बड़ा सा जितन के अकाउंट चेक कर नेतन MP MLA सांसद सन के, तो कोनो में 36 करोड़ रुपया के लिए 36,000 करोड़, कोनो में 52,000 करोड़, तो कोनो में 100 करोड़। इस सबन में एकनी के जांच ना होके चाहिए, आम आदमी के जांच होके के चाहिए, एकनी के जांच ना होके चाहिए से देश के हम सैनिक हम से लड़ा तरह सन, लूट के राजा हो गए बड़े सन। लेकिन कोनो कार्रवाई या कोनो कानून नहीं है। कानून गरीब के ऊपर बा, गरीब के सचावल जाए, गरीब के मारल जाए, पीटल जाए, लाठी चार्ज होता। कौन आज तक ले बोल फेस में कोनो आइला कोनो नेता कि काहे गरीब के ऊपर लाठी चार्ज होता? सूरत में, पानीपत में लाठी चार्ज गए, गरीब मार खाता पिटाता, एक कोनो ना बोलिए सन। तो हम ये कहे कि आप लोग एक होइए और विरोध कीजिए, अपने हक के लिए लड़िए।